नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं गेहूं की। जी हां, गेहूं की प्रोडक्शन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है इसकी प्रोडक्शन की जा रही है, और अन्य राज्यों की बात करें वहां पर भी जो है गेहूं की फसल जो है वो उगाई जाती है। और कहीं ना कहीं जो है गेहूं पर हम निर्भर करते हैं। गेहूं से जो है यहाँ पर कई तरह की चीजें जो है वो बनाई जाती हैं। आटे की बात करें, मैदे की बात करें, या फिर कैटल फीड की बात करें, इन सब का जो है इस्तेमाल किया जाता है। जम्मू कश्मीर में जो है इसकी डिमांड अधिक है, लेकिन प्रोडक्शन की बात करें, सप्लाई की बात करें, वो कम है। और कहीं ना कहीं जो है बाहरी राज्यों का हमें रुख करना पड़ता है। और पर्टिकुलर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है मंडी टैक्स है, और इसके अलावा जो है कई तरह के शुल्क जो है वो वसूले जाते हैं। आज हम इसी विषय पर जो है चर्चा भी करेंगे, और सरकार का ध्यान भी इस ओर केंद्रित करेंगे कि सरकार को जो है हस्तक्षेप करना चाहिए, पंजाब की गवर्नमेंट के साथ जो है बातचीत करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो शुल्क लगाए जा रहे हैं उस पर जो है कटौती की जानी चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में वीट की प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है, कितनी डिमांड है, और किस तरह से जो है इसकी सप्लाई की जा रही है? नमस्कार जी, मेरा नाम तेजस गुप्ता है। उपकार रूरल फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड मेरा यूनिट है। 25 ईयर से यहाँ पे यूनिट है। सर, जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या प्रोडक्शन है, एक्चुअली क्या है, जो हमारा लोकल वीट प्रोड्यूस होता है सर, वो 3 to 4 मंथ्स हमारा कंजम्पशन हो जाता है उससे फुलफिल। बट अदरवाइज हमें फिर बाहर की स्टेट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। और बाहर की स्टेट्स की बात करें तो फिर वो हमें कॉस्टली आता है, जैसा कि उधर मंडी टैक्स इम्पोज है जम्मू के मिलर्स पे, जबकि बाहर के मिलर्स पे नहीं है, जो कि एक बड़ा डिसएडवांटेज है हमें। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि जब रॉ मटेरियल महंगा होएगा तो फिनिश प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, जैसे आटा, मैदा, सूजी, चोकर चोकर होगी महंगी, तो कैटल फीड प्रोडक्ट्स है, उससे फिर आपका मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट सब महंगा हो जाता है। तो वही है, एक गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप वो उसमें इंटरवीन करके, जैसे आपने मटन के केस में किया है, वैसे अगर आप वीट के केस में भी इंटरवीन करके या तो मंडी टैक्स वो हटवाया जाए, या वो इम्पोज करवाया जाए, अपना कोई एंटी टैक्स इम्पोज कराया जाए, कोई फ्रेट सब्सिडी कोई ऐसा इंट्रोड्यूस करा जाए, तो हमारे लिए, जम्मू के मिलर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। जिससे अगर ये टैक्स जो है वेव ऑफ किए जाते हैं, इससे क्या लाभ मिलेगा? सर, अगर टैक्स वेव ऑफ किए जाते तो आप खुद समझिए, जो जिन्होंने जम्मू में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिन्होंने जम्मू में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रखी है, जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस सेटअप एस्टैब्लिश कर रखे हैं, उनका काम अच्छा चलेगा। और साथ में लोकल इंडस्ट्री रिवाइव होगी। जब लोकल इंडस्ट्री रिवाइव होती है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, लोकल स्मॉल बिजनेसेस को भी बूस्ट मिलता है। क्या महंगाई पर भी जो है इसका असर पड़ेगा? थोड़ी कम हो सकती है? सर, डेफिनेटली महंगाई पे तो असर पड़ेगा। जब आपका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया और जब आपकी सारी चीजें सस्ती होंगी, तो आपकी लग्जरी आइटम, बेसिक आइटम, सारे सब पे इफेक्ट आता है। और जब लोगों का खर्चा कम होगा तो ऑब्वियसली लोगों को कमाने की नीड भी कम होगी। उसी हिसाब से तो हर प्रोडक्ट नेचुरली सस्ता होएगा अगर आपकी बेसिक आइटम सस्ती हो जाती है। अगर हम पंजाब के अलावा किसी और स्टेट से अगर इसको परचेज करते हैं तो उस पे भी खर्चा जो है अधिक होता है? सर, खर्चा अधिक इसीलिए रहता है क्योंकि वीट हर जगह निकलती है, वो सेम रेट की निकलती है। बाकी जगह हमें जोग्राफिकल जो डिसएडवांटेज है, जो हमें फ्रेट लगना है, वो तो लगना ही लगना है। क्योंकि जम्मू की जो वीट है वो तो हम 2 to 3 मंथ्स ही कंज्यूम कर पाते हैं ना। उसके बाद तो हमें बाहर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट कुछ ऐसा एंटी टैक्स या कुछ इम्पोज करे जिससे कि उनका रेवेन्यू भी बढ़े और लोकल बिजनेसमैन को भी एक कवर ब्लैंकेट हो जाए, जिससे कि हम भी खुश रहें और साथ में अच्छा रहेगा हमारा। पंजाब गवर्नमेंट से भी जो है गवर्नमेंट को मैटर टेकअप करना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट को डेफिनेटली मैटर टेकअप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मटन के केस में अगर एक टैक्स हटा सकते हो, और आपने हरियाणा को एग्जेम्प्ट कर रखा है, यूपी को एग्जेम्प्ट कर रखा है, राजस्थान को एग्जेम्प्ट कर रखा है, पंजाब के मिलर्स को एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो जम्मू के मिलर से क्या स्पेशल लगाव है जो आपने जम्मू के मिलर पे 6% ड्यूटी इम्पोज कर रखी है? तो डेफिनेटली वो भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, गेहूं की बात करें तो 85 के करीब जो है मिल जो है वो जम्मू संभाग में है, और 100 के करीब जो है पूरे जम्मू कश्मीर में है। उत्पादन की बात करें तो क्या परेशानी आ रही है, और जिस तरह से अगर पंजाब की बात करें, नेबरिंग स्टेट की बात करें, अगर वहाँ से परचेज करते हैं तो क्या दिक्कतें आ रही हैं?
देखिए, सबसे पहले तो हम अगर बात करें, हमारी स्टेट में व्हीट उस नंबर में प्रोड्यूस नहीं होता है जितना कि हमारी नेबरिंग स्टेट्स में होता है, ड्यू टू मैनी रीज़न, जिसमें से एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है, यहाँ पे हमारा टेरेन जो है हिली है, कंडी के इलाके हैं, जिस कारण व्हीट की खेती हर जगह अच्छी नहीं हो पाती, और जहाँ होती है वहाँ कहीं ना कहीं उतनी क्वालिटी की क्रॉप नहीं निकल पाती जैसे कि हमारी नेबरिंग स्टेट्स में मिल पाती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि व्हीट जो है वो एक हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो हमारे यहाँ पे जितनी फ्लावर मिल्स हैं वो सारा व्हीट जो प्रोसेस करती हैं, मैक्सिमम व्हीट जो है अपनी नेबरिंग स्टेट से परचेज़ करती हैं। इसी में फ़िलहाल एक इशू जो आ रहा है, हमारी नेबरिंग स्टेट पंजाब ने एक मंडी टैक्स लगाया हुआ है जो 6% की वैल्यू बैठती है अगेंस्ट बिलिंग इनवॉइस पे। तो इसके कारण हमारी स्टेट को एक ड्रॉबैक हो रहा है कि हमारे यहाँ पे जो भी व्हीट पंजाब से आ रहा है वो एज़ कम्पेयर टू पंजाब 6% महंगा आ रहा है, जिससे कि इनडायरेक्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट एक फ्लावर मिल की 6% बढ़ रही है, जो नेचुरली आगे प्रोडक्ट पे भी इम्पैक्ट करेगी। और उनके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट जैसे कि आटा, सूजी, आपका मैदा, ये सब चीज़ें जो है ये आगे इंडस्ट्रीज़ के लिए प्राइमरी रॉ मटेरियल है। जैसे कि हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये हमारा भी एक रॉ मटेरियल है। तो ऑब्वियसली जब एक परचेज़र को रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, वो उसको फिनिश करके आगे बेचेगा तो उसका फाइनल प्रोडक्ट भी कॉस्टली होगा। सो ये एक इम्पैक्ट जो है ये चेन की तरह काम करता है। उनकी द्वारा की गई इन्फ्लेशन हमारे लिए इन्फ्लेशन है, और वो हमें इन्फ्लेशन हमारे एंड प्रोडक्ट में एडजस्ट करनी है। जो ये टैक्सेस हैं पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं या फिर बाकी स्टेट्स के लिए भी जो है इस तरह के टैक्स लिए जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट द्वारा? जी, मुझे जहाँ तक क्लैरिफिकेशन है, बट आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, ये 6% का जो मंडी टैक्स है ये फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के लिए ही है। ये हरियाणा और उनकी बाकी नेबरिंग स्टेट पे नहीं लगा है। सो हम गवर्नमेंट के से ये अपील करते हैं कि वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमारी यूटी गवर्नमेंट कोलैबोरेट करे और इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करे, ताकि हमारे यहाँ भी व्हीट की जो कॉस्ट है एट पार विद अदर स्टेट्स हो जाए। जैसे कि मटन की बात करें तो मटन में जिस तरह से गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया तो कहीं ना कहीं जो है रिलीफ जो है वो पहुंचाया गया, क्या इसी तरह से कदम जो है गवर्नमेंट को उठाने चाहिए? देखिए, ये बहुत एक गुड गवर्नेंस का स्टेप था कि कोई भी एक प्रॉब्लम आई इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसका रेजोल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल कराया गया। मैं चाहता हूँ कि ऐसी सरकार की अप्रोच इंडस्ट्री के हर मामले को लेके हो, ताकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सुचारू रूप से चल सके। पंजाब के अलावा हमारे पास क्या कोई और ऑप्शन है, हम किसी और स्टेट से जो है अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि हम हरियाणा से वीट प्रोक्यूर कर रहे हैं, राजस्थान से भी कर रहे हैं, एमपी से भी कर रहे हैं। नो डाउट वहाँ पे मंडी टैक्स नहीं है, राजस्थान का मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट एमपी हरियाणा में मंडी टैक्स नहीं है। लेकिन ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाहर से लाने की कॉस्ट बढ़ जाती है, सो वो कहीं ना कहीं वो जो बेनिफिट है वो उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि पंजाब हमारे पास है, राजस्थान हरियाणा हमसे दूर हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कारण वो कॉस्ट कहीं ना कहीं वहाँ पे ओवरकम हो जाती है। गवर्नमेंट से आखिर में क्या अपील रहेगी? मैं ऑनरेबल यूटी की गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि एक तो हम वैसे ही कंट्री के फार एंड पे बैठे हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है और मार्केट का स्कोप भी लिमिटेड है। तो ऐसे में हमारी यूटी की गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भरपूर एफर्ट करने चाहिए। इन्होंने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अभी ड्राफ्ट की है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल सीएम साहब से कि उस पॉलिसी को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करा के उसके बेनिफिट जो हैं यहाँ के लोकल व्यवसायियों को मिलने चाहिए। और पंजाब गवर्नमेंट के लिए क्या अपील रहेगी कि क्या ये जो टैक्सेस हैं इन्हें वेव ऑफ करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए, ट्रेड को सुचारू रूप से चलने के लिए और इंट्रा स्टेट ट्रेड जो है वो और बढ़े, इसके लिए मुझे लगता है पंजाब गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और इस टैक्स को कम करना चाहिए, और आई विल सजेस्ट कि एट पार विद बाकी स्टेट्स कर देना चाहिए, जिससे कि ये जो डिस्पैरिटी है प्राइस में ये खत्म हो सके। पड़ोसी राज्य पंजाब द्वारा जिस तरह से 6% के करीब जो है शुल्क वसूला जा रहा है, ये सीरियस कंसर्न है। जम्मू कश्मीर की सरकार से यही अपील की जा रही है कि गवर्नमेंट को जो है हस्तक्षेप करना चाहिए और कहीं ना कहीं जो है पंजाब की गवर्नमेंट से ये मैटर टेकअप किया जाए और ये जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, शुल्क लगाया जा रहा है, इसको वेव ऑफ किया जाए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।